गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है आरक्षण को लेकर, और वह डिसीजन किससे संबंधित है कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति में कोई जाति है जो किसी समय पर अनुसूचित जाति के अंदर अधिसूचित थी, और उस अनुसूचित जाति के आधार पर उनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया। समय आगे बढ़ता है, संसद कानून में परिवर्तन करती है और उस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर कर देती है। तो उस जाति का वह व्यक्ति जिसने अनुसूचित जाति के आधार पर नौकरी पाई थी या अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया था, क्या वह आरक्षण का लाभ उससे छिन जाएगा? क्योंकि जिस समय उसने आरक्षण का लाभ लिया था उस समय उसकी जाति अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत थी, लेकिन आगे चलकर संसदीय कानूनों के अंतर्गत उसकी जाति को उस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इसका प्रभाव उसके द्वारा अर्जित आरक्षण के लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दरअसल इसी मामले की सुनवाई कर रही थी गुजरात हाई कोर्ट, और इसी मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने यह डिसीजन दिया, शेड्यूल कास्ट स्टेटस चेंज कांट स्ट्रिप रिजर्वेशन राइट्स रूल गुजरात हाई कोर्ट। यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट की प्रणाली में या उसकी मान्यता में बदलाव करते हैं और किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर कर देते हैं, तो उस जाति के उन लोगों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले से इसका लाभ अर्जित कर चुके हैं। अब आप पूछोगे कि यह पूरा मामला क्या है? दरअसल यह पूरा मामला ईपीएफओ के एक कर्मचारी से जुड़ा हुआ है जिनका नाम है रणजीत मकवाना मामला। इसकी अगर आप देखोगे तो इनकी प्रारंभिक नियुक्ति जो हुई थी यह 1995 में हुई थी। 1995 में जो मकवाना जी थे ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते थे और उसी अनुसूचित जाति की श्रेणी में ईपीएफओ में ये लिपिक के पोस्ट पर तैनात हुए थे। उस समय 1976 के संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गुजरात का मोची समुदाय था वो अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त था, और मकवाना जी उसी मोची समुदाय से आते थे जो अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित था। तो इनकी नियुक्ति लिपिक के तौर पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में हो गई। यहां तक मामला सही था। आगे चलकर क्या होता है कि 2002 में इसमें संसदीय संशोधन आता है और संसद ने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, जिसमें उन्होंने मोची समुदाय के लिए एक भौगोलिक सीमा तय कर दी गई, और उसके तहत यह तय किया गया कि केवल डांग जिला और वलसाड जिले के उमरगांव तालुका के मोची समुदाय को ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात जो इस तालुके से संबंध रहने वाले मोची समुदाय के लोग होंगे उन्हीं को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। अन्य जिलों के जो लोग मोची समुदाय से संबंधित हैं उनका अनुसूचित जाति का दर्जा छीन जाएगा। अब जो मकवाना जी थे उन मकवाना जी की अनुसूचित जाति का दर्जा इस आदेश के बाद छीन गया। जब इस आदेश के बाद उनका दर्जा छिन गया तब इन्होंने मकवाना जी ने 2003 में इनको क्या किया गया था? पदोन्नत किया गया था, प्रमोशन मिला था। 2012 में उनको इस संशोधन के बाद जो पदोन्नति यानी प्रमोशन दी गई थी उस पदोन्नति को छीन लिया गया और उनको पुराने पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया, और यह कहा गया कि अब चूंकि आपका एससी का दर्जा छिन गया है तो इसी के आधार पर जो आपको प्रमोशन दिया गया था वो प्रमोशन का दर्जा भी हम आपसे छीनते हैं। बस इसी मामले के खिलाफ मकवाना जी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और जब गुजरात हाई कोर्ट का इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसी समय गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, और उसी सुनवाई में निर्णित करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के इन 2 जजों के खंडपीठ जिसमें एनएस संजय गौड़ा जी और जेवल ओडेदरा जी, इन दोनों जजों ने यह निर्धारित किया कि अगर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त भी हो जाता है आगे चलकर तो उसके आधार पर जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उससे आरक्षण का लाभ छीना नहीं जाना चाहिए। यह उसका अधिकार है। आपने जो है कि आगे चल के परिवर्तन किया और परिवर्तन करके इसको भूतलक्षी प्रभाव से अगर आप लागू करना चाहते हैं तो आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात मोटे तौर पर यह बात हो गई कि अगर एक बार कोई आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आ जाता है और वह आरक्षण का लाभ ले लेता है, आगे चलकर अगर वो आरक्षित श्रेणी से बाहर भी आता है तब भी उसको जो आरक्षण का लाभ मिला था उस पर आगे चलकर कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
सवाल अब यहां पर आपके सामने है कि गुजरात हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, इस डिसीजन को आप कितना संवैधानिक मानते हैं और सैद्धांतिक तौर पर आप इससे कितना सहमत हैं? आप अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए।